क्या आप भी पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं? क्या आपके खाते में पिछली किश्त का पैसा नहीं आया था? क्या इस बार भी 2,000 रुपए अटक सकते हैं? और आखिर कौन कौन से किसान हैं जिन्हें पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त से जुड़ी बड़ी अपडेट। किसका पैसा रुकेगा, किसे कितना फायदा मिलेगा और कैसे घर बैठे अपना स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। देश के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसी बड़ी राहत से कम नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ये पैसा 3 बराबर किश्तों में यानी हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपए करके सीधे किसानों के बैंक खाते तक पहुंचता है। अब तक मोदी सरकार पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त जारी कर चुकी है और आखिरी यानी 22वीं किश्त 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम से जारी की थी। उस समय सरकार ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में करीब 18,640 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन उस दौरान भी लाखों किसान ऐसे थे जिनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा। अब खबर यह भी कि 23वीं किश्त में भी कई किसानों को झटका लग सकता है, यानी कुछ किसानों के खाते में 2,000 रुपए क्रेडिट नहीं होंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर किन किसानों का पैसा अटक सकता है? तो सबसे बड़ा कारण है ई-केवाईसी पूरा नहीं होना। अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आपकी अगली किश्त रुक सकती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी जरूरी है। इसके अलावा जिन किसानों का आधार कार्ड उनके बैंक खाते से लिंक नहीं है, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट पर भेजती है। अगर बैंक अकाउंट और आधार लिंक नहीं होता तो पैसा ट्रांसफर फेल हो जाता है। कुछ मामलों में किसानों की जमीन का सत्यापन पूरा नहीं होने की वजह से भी किश्त अटक जाती है, और वही गलत बैंक डिटेल, बंद बैंक खाता या नाम में किसी प्रकार की गड़बड़ी भी इसकी वजह बन सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं 23वीं किश्त का पैसा बिना किसी रुकावट के आपके खाते तक आ जाए, अभी से सभी जरूरी काम आप पूरे कर लीजिए। अब बात करते हैं ई-केवाईसी आखिर करना कैसे है। सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहां ई-केवाईसी का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करें और इसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें और सबमिट कर दें। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो आप नजदीकी सीएचसी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी भी करवा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर 23वीं किश्त कब आ जाएगी? सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड्स को अगर देखें तो उम्मीद है कि जून, जुलाई या अगस्त के पहले सप्ताह में ये राशि जारी हो सकती है। पिछले साल यानी 2024 में वित्त वर्ष की पहली किश्त 18 जून को जारी हुई थी और वहीं 2025 की पहली किश्त 2 अगस्त को आई थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार किसानों को जून से अगस्त के बीच खुशखबरी मिल सकती है। अब जानते हैं कि पीएम किसान योजना का स्टेटस कैसे चेक करें। सबसे पहले पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद बेनिफिशियरी स्टेटस वाले विकल्प पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें और फिर गेट डेटा पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर पूरी स्टेटस दिखाई देगी। यहीं से आप ये भी देख सकते हैं कि आपका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब आया है या नहीं आया है। अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में नहीं है और पेमेंट पेंडिंग दिख रहा है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों से आप संपर्क करें। सरकार लगातार फर्जी लाभार्थियों को हटाने का भी काम कर रही है और यही वजह है कि दस्तावेजों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त है। इसलिए किसानों को यह भी सलाह दी जाती है वे अपनी सही जानकारी समय रहते अपडेट रखें। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया है, बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है और दस्तावेज अपडेट नहीं किया है तो देर मत कीजिए, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से आपके 2,000 रुपए अटक सकते हैं। तो पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त से जुड़ी बड़ी अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उम्मीद है कि 23वीं किश्त भी जल्द आ जाएगी। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।